हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्शन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके हैं। एक है आपका हेडर क्लास और एक है आपका यूजिंग क्लास। लेकिन कहीं कहीं पे आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी दिखेगा और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ही आपको इंटरफेस भी दिखेगा। तो आप ये मान के चलना कि ये भी एक जरिया है अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का, लेकिन इसके अलग तरीके हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली वो क्लास होता है जिनमें एटलीस्ट वन फंक्शन प्योर वर्चुअल हो, और साथ ही मैंने आपको बताया है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन वो होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। इंप्लीमेंटेशन नहीं होने का क्या मतलब है कि उसमें किसी तरह का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन बेसिकली चाइल्ड क्लास के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही आप इंटरफेस बोल देते हो सी प्लस प्लस के केस में, और इसको गलती से भी जावा से कोरिलेट मत करना, क्योंकि जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास को डील करने के लिए आपको प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप फोकस करना, ना कि आप दोनों को कोरिलेट कर रहे हो। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, और हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास .cpp। एंटर। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। एक क्लास लेना है तो क्लास फादर कर लेते हैं। एंटर। कर्ली ब्रैकेट। यहां पे पब्लिक कीवर्ड देना है। एक मेथड बनाना है और हमारा जो मेथड नेम रहेगा वो ईट रहेगा, तो वॉइड ईट किया इक्वल्स टू, यहां पे 0 करना है, मतलब इनिशियल वैल्यू हमारा 0 रहेगा और इसमें किसी तरह का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। मतलब यहां पे आपको किसी भी तरह का कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं देना है और ना ही किसी तरह का कोई इनिशियलाइजेशन करना है। सिंपली आपको इनिशियल वैल्यू 0 रखना है। तो यही हो जाता है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन, और यहां पे आपको वर्चुअल कीवर्ड भी देना होता है। ये हो गया। एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं तो क्लास चाइल्ड हो गया। ये इनहेरिट करेगा तो पब्लिक फादर कर दिया। एंटर। कर्ली ब्रैकेट। अब इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस चाइल्ड क्लास के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पे आप कर सकते हो पब्लिक, सेम मेथड होगा हमारा, वॉइड ईट ब्रैकेट, एंटर कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे आप लिख सकते हो सी आउट ईटिंग ब्रेड। ENDL कर लिया। अब चाहो तो एक और चाइल्ड क्लास बना सकते हो, तो यहां पे इसको चाइल्ड कर लेते हैं और एक और इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, और यहां पे हम लोग कर लेते हैं चाइल्ड B। ये सेम होगा और यहां पे हमारा ये होगा ईटिंग राइस। मतलब फादर क्लास में आपका ईट नाम का फंक्शन है, उसका इंप्लीमेंटेशन दो तरीके से हो रहे हैं, चाइल्ड ए के द्वारा और चाइल्ड बी के द्वारा। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली आपको फादर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पे फादर लिखा, F1 किया। मैंने आपको बताया था कि प्योर वर्चुअल के केस में आपको एस्टेरिस्क सिंबल लेना होता है, मतलब बेसिकली ये पॉइंटर वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो इसी F1 के हेल्प से आप चाइल्ड ए को एक्सेस करोगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, F1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड देना है और आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना है। तो चाइल्ड ए के केस में आपका चाइल्ड ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और चाइल्ड बी के केस में चाइल्ड बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उस केस में यहां पे एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं,
तो F2 किए और इस F2 से हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे चाइल्ड बी को। अब F1 टेंड टू ये ईट को कॉल करेगा, तो यहां पे ईट ले लिया, कंट्रोल डी, और यहां पे भी हो जाएगा आपका F2। तो इस केस में आपका चाइल्ड ए का बिहेवियर कॉल होगा और इस केस में आपका चाइल्ड बी का बिहेवियर कॉल होगा, जो कि है आपका ईटिंग राइस, और चाइल्ड ए के केस में आपका है ईटिंग ब्रेड। ये हो गया है आपका। अब इसे आपको मेन मेथड में बंद करना है, तो उसके लिए यहां पे आप लिखोगे इंट मेन मेथड, और इसी को यहां पे ले सकते हो कंट्रोल वी। ये हमारा हो गया है। हमने कुछ नहीं किया, एक पैरेंट क्लास लिया, यहाँ पे एक मेथड बनाया, इसका किसी तरह का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। एक चाइल्ड क्लास बनाया, वो इनहेरिट किया फादर क्लास को, यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन दिया। सेम हमने चाइल्ड भी बनाया, इसका भी सेम मेथड लिया और इसका भी हमने अलग से इंप्लीमेंटेशन पार्ट दिया। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे ईटिंग ब्रेड आ गया चाइल्ड ए के केस में और ईटिंग राइस चाइल्ड बी के केस में। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।